फिलहाल वीआईपी डैश के ऊपर संदीप भाई तलाटिया और हार्दिक भाई कोठारी वणिक समाज के मोभी फिलहाल उपस्थित हैं, जिनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। एक रन के ऊपर 2 विकेट गिर चुकी है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। सुंदर स्टॉक खेला था और स्कोर जा पहुंचा 5 के ऊपर। रिवर्स के लिए पलटे थे, जब तक फील्ड फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुई दोनों बल्लेबाज और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। एक ओवर की समाप्ति पर 9 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। हीरवा 11 सापर और उनके सामने महाशक्ति 11 जामनगर के बीच, यानी सापर और जामनगर आमने सामने टक्कर कर रही है। आज का चौथा मुकाबला R9 11 और महावीर 11 के बीच खेला जाएगा और आज का 5वां मुकाबला इनमें से जो टीम जीतेगी वो सक्षम टीम मानी गई टूर्नामेंट की, ऐसे महेश्वर 11 के सामने टक्कर करेगी। कल्पेश गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। मजीद स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाज सीआरसी पिलैंड से। हल्के से प्लेस किया वहां पर फील्डर मौजूद था, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सुंदर फील्डिंग का नजारा। स्कोर जा पहुंचा 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद थी, कोई भी रन नहीं। स्ट्रेट टू गेंदबाज। स्कोर जा पहुंचा 13 रन।
ना मेरा ना तेरा, हीरो 11 सापर का 13 रन बने हैं। गेंदबाज तैयार, जमीन के सहारे खेला था, जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और एक रन के साथ यहाँ 2 ओवर की समाप्ति हुई। 14 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर है, तो 3 ओवर का पावर प्ले रहता है, इनमें से 2 ओवर यहाँ समाप्त हुई है और अब आखिरी ओवर जो पावर प्ले की शुरुआत होने जा रही है। हीरो 11 सापर 8 लाइटिंग टावर के बीच ये सुंदर नजारा सीपीएल कप 2024 का। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद गरीब अंदाज के साथ खेलने का प्रयास हुआ वहां पर बल्लेबाज के द्वारा। और सुंदर स्ट्रोक लगा था, जब तक फील्ड फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हो दोनों बल्लेबाज और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चित्राज सिंह जडेजा फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर है, मजीद स्ट्राइक के ऊपर है। चिन के द्वारा चौके के साथ स्वागत किया गेंदबाज का। स्कोर जा पहुंचा 28 रन। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद क्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया था वहां, जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन। इस मैच के बाद आज का चौथा एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। 2 सक्षम टीम आमने सामने टक्कर करने वाली है। महावीर 11 और R9 के बीच मुकाबला होगा। एक लंबा स्ट्रोक का प्रयास हुआ वहां पर बल्लेबाज के द्वारा, विशाल चावड़ा। चित्राज सिंह जडेजा गेंदबाजी के ऊपर है, उनका सामना कर रहे विशाल चावड़ा। गेंदबाज तैयार, आगे आए, बीट रहे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। नौकर्मी पुलिस जवान जिनकी सेवा मिल रही है, शौकत सिपाही और नरेंद्र सिंह जडेजा। अतिरिक्त वाइड का संकेत मिला अंपायर शौकत सिपाही के द्वारा। सुंदर स्ट्रोक लगा था पर हवा में गेंद और आउट। एक बड़ी विकेट हाथ में आई है। बल्लेबाज का नाम
अभिजीत सिंह, स्ट्राइक में कौन है? चंदन। चंदन ने बल्लेबाज या कल्पेश जिनको सफलता मिली है। 20 रन बने हैं जनता स्कोरबोर्ड। डायरेक्ट हिट का प्रयास हुआ वहां पर 2 रन कुल मिलाकर अतिरिक्त लेग बाय का संकेत मिला। स्कोर जा पहुंचा 22 के ऊपर। चंदन स्ट्राइक के ऊपर। सुंदर स्ट्रोक खेला था, गेंद और बल्ले के बीच में सही संगम हुआ और 6 रन। कुल मिलाकर 64 टीमों ने दावा पेश किया है। टूर्नामेंट का यह छठा दिन है। सापर और जामनगर आमने सामने टक्कर कर रही है। जैसा ड्रेस कोड है ऑरेंज, बिल्कुल हमारे ऑरेंज कमांडो भी यहां तैनात है। स्टेट टू गेंदबाज, खुद गेंदबाज जिन्होंने गेंद को इधर किया और रन की गुंजाइश को नष्ट किया। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद दूर वाले छोर से। सुंदर गेंदबाजी, ब्लॉकल गेंद का प्रयास हुआ वहां पर गेंदबाज के द्वारा और बीट रहे। बाकी का काम या खुद गेंदबाज स्वयं गेंदबाज ने पूरा किया है। 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बने, 4 विकेट के नुकसान पर। चित्राज सिंह जडेजा, चालीस मिनट का वक्त रहेगा। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद। स्टेट टू गेंदबाज
गेंदबाज तैयार सीपी लाइन से, फुल टॉस गेंद थी। जब तक फील्ड अपील करे उनसे पहले रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन। फुल टॉस गेंद थी, फील्डर को हिलने का मौका नहीं दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इसके बाद महावीर 11 का और R9 11 के बीच मुकाबला खेला जाएगा। काफी हमारी दर्शक जनता मौजूद है, राजकोट क्रिकेट प्रेमी जनता, जिनका शुक्रगुजारी करेंगे। उनके बीच जो इस टूर्नामेंट में मार्गदर्शन मिला है, साथ ही साथ देवांग भाई माकड़ साहब का और दीपक भाई सापरिया का, जिनका पूरे टूर्नामेंट में मार्गदर्शन मिला है। पांच ओवर की समाप्ति पर 39 रन बने हैं 4 विकेट की नुकसान पर। सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। और रनआउट का खा और बच्चे वहां बल्लेबाज, रनआउट का खतरा हो सकता था। चंदन और अभिजीत सिंह, जब तक फील्ड अपील करे तब तक और सुंदर स्ट्रोक लगा था। लीजिए भाई साहब, जो हमारे बिल्कुल कमेंटेटर गुजर रहे उनसे ऊपर से गेंद को रास्ता बनाया गेंद ने और 6 रन। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद।
गेंद आसमान की उड़ान भर रही है। लीजिए भाई साहब, फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर। 3 एक बिल्कुल पूरे ग्राउंड में छाए अभी। ऐसे ऑरेंज 6 ओवर की समाप्ति पर 53 रन बने, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर जुड़ा है वहां बल्लेबाज के द्वारा। अभी भी 24 गेंद का खेल बचा है। छठा दिन टूर्नामेंट का। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद रिवर्स के लिए पलटे भाई साहब, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। सीपीएल सुपर चौका। अब तक जो इस टूर्नामेंट की यदि बात की जाए तो सिर्फ 6 दिन में 342 चौके लग चुके हैं और 332 सिक्सर लग चुके हैं। गेंदबाज तैयार, फील्डिंग की शॉट और जमावट के साथ बिल्कुल सभी महानुभाव अपना कीमती वक्त निकालकर आयोजन कमेटी और क्रिकेटरों को हौसला बुलंद करने के लिए उपस्थित है। (57) स्कोर जा पहुंचा है। अभी भी 6 बल्लेबाज सुरक्षित है। हीरो आइलैंड सापर की यदि बात की जाए तो जमीन के सहारे गेंद को खेला था, जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक 1 रन। आईपीएल को छोड़ दिया अभी राजकोट की क्रिकेट प्रेमी जनता ने, क्योंकि वहां तो बारिश है, यहाँ बारिश नहीं है, इसलिए सीपीएल को पसंद कर लिया। अब 25 तारीख तक राजकोट की जनता यहाँ ग्राउंड में बुक हो चुकी है। आज सभी रास्ते इस तरफ टर्न कर रहे हैं। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद सीपी रन से। सुंदर स्ट्रोक लगा था और अच्छा प्रयास हुआ वहां पर। गेंद की हाइट बहुत ही ज्यादा थी और 6 रन। रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 के ऊपर। अभिजीत सिंह जिनका बल्ला खोला है अब। जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक 1 रन। 1-1, 2-2 रन के साथ पारी आगे बढ़ रही है। ये क्रिकेट का खेल है भाई साहब। अब विकेट कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इसी ग्राउंड के ऊपर 2023 में 147 रन दर्शन मयूर ने चेस किया था। वहां 2023 में फाइनल मुकाबले में किसी को पता नहीं था कि वो 147 रन कर पाएगी, पर उसके सामने तिलक सिंह और करण मौर्य का बल्ला खोला था और वहां दर्शन मयूर फाइनल में 2023 में सीपीएल
कप में चैंपियन रही थी। श्री यदुनंदन 11 वैभव भाई के सामने वो दो सक्षम टीम आने वाले दिन में भी टक्कर करने वाली है। दो 2023 में फाइनल मुकाबले में इसी ग्राउंड के ऊपर कुल मिलाकर 17,000 लोगों ने यह लाइव देखा था। केतन गेंदबाजी के ऊपर केतन गोरी जामनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जामनगर ने कहीं प्लेयर को दिया है क्रिकेटर को। जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक गेंद ने रास्ता बनाया 4 रन। नन्हे मुन्ने राजकुमार ने गेंद को फील्ड कर लिया। वहां एक दिन वो भी इसी ग्राउंड पर खेलने के लिए आएंगे। फिलहाल क्रिकेट को जज कर रहे हैं। आईपीएल को छोड़ दिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां तो आज बारिश है। जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 71 रन। फुल टॉस गेंद थी, बट जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील होता ना बल्लेबाज। 1 रन। हेलो और स्कोर जा पहुंचा 72। हेलो हेलो स्कोर जा पहुंचा 72। हेलो हेलो और यहाँ हेलो हेलो स्कोर जा पहुंचा 76। काफी दर्शक यहाँ उपस्थित है जिनका हम शुक्रगुजारिश करेंगे। उनके बगैर क्रिकेट का खेल अधूरा है। सुंदर स्ट्रोक खेला था और जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक 2 रन का कॉल मिला और 2 रन। सुंदर रनिंग। 8 ओवर की समाप्ति पर 78 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अब ये विकेट कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसी ग्राउंड के ऊपर कहीं रिकॉर्ड बने हैं
और कहीं रिकॉर्ड टूटे भी है, क्योंकि एक दिन ऐसा था कि एसएम वॉरियर्स 220 रन बनाए थे, वही टीम को दर्शन 11 ने परास्त किया था। और दर्शन 11 की यदि बात की जाए तो 77 स्पोर्ट स्टार जिनको भी परास्त किया था। इस टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो 20 रन है, हाईएस्ट स्कोर की यदि बात की जाए तो 220 है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद, गेंद आसमान की उड़ान भर रही है और 3 फील्डर के बीच गेंद ने जमीन का सहारा लिया। जब आप गेंदबाजी के ऊपर होते तब रनिंग करते हो कैच करने के लिए, तब बहुत ही मुश्किल होता है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद, सुंदर गेंद गेंदबाज के द्वारा। 80 रन बने हैं, आधी टीम पवेलियन की ओर लौट चुकी है, 5 चोटी के बल्लेबाज लौट चुके हैं। मां शक्ति 11 जामनगर की यदि बात की जाए तो अब तक 4 गेंदबाजों का ही इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। जीतराज सिंह जडेजा और कल्पेश दोनों की 3-3 ओवर यहाँ समाप्त हो चुकी है। उनके सामने जयराज सिंह जडेजा और केतन गौरी, जो केतन गौरी की 1 ओवर समाप्त हुई है और जयराज सिंह जडेजा अपने कोटे का दूसरा ओवर रिलीज कर रहे हैं। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, वहां फील्डर मौजूद और शायद गलत जगह थ्रो किया है वहां पर फील्डर ने, क्योंकि वो तो निकल पड़े थे रन के लिए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज। और 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 82 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है, तीसरा मैच का पहला इनिंग का आखिरी ओवर। आज का चौथा मुकाबला R9 11 और महावीर 11 के बीच मुकाबला खेला जाएगा।
फिलहाल सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट को आमंत्रण को स्वीकार करके होनार क्रिकेट के प्लेयर ऐसे यदुनंदन 11 के वैभव भाई बोरीचा फिलहाल इस मैच का आनंद ले रहे वीआईपी स्टैंड में, जिनका हार्दिक स्वागत है, हम अभिवादन करते हैं। सुंदर रनिंग यहां पर 85 स्कोर जा पहुंचा है। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। गेंदबाज तैयार सीपी लैंड से उछाल मिला था, वहां पर हवा में गेंद जरूर रही थी और आउट। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों राजकोट की टीम आमने सामने टक्कर करेगी होम ग्राउंड के ऊपर। राजकोट की R9 11 और महावीर 11 के बीच खेला जाएगा। फिलहाल सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट को आमंत्रण स्वीकार करके मयंक भाई पाव उपस्थित है, जिनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। आठ लाइटिंग टावर के बीच ये सुंदर नजारा। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद और स्कोर जा पहुंचा 85। माइक चालू कर दो, स्कोर टारगेट बोलो। हेलो, स्कोर की यदि बात की जाए तो 91 रन बने 10 ओवर का खेल में और 92 रन का लक्ष्य जीतने के लिए मिला है महाशक्ति 11 जामनगर को, हिरवा 11 सापर। इनमें से जो टीम जीतेगी वो राजकोट की सक्षम टीम महेश्वरी 11 के सामने टक्कर करेगी आज का आखिरी मुकाबला। और फिलहाल टूर्नामेंट के
मार्गदर्शक कमेटी के मेंबर माननीय श्री किरीट भाई गोहिल फिलहाल उपस्थित है, जिनका हार्दिक स्वागत है, हम अभिवादन करते हैं। और अब माइक्रोफोन के ऊपर हमारे साथी कमेंटेटर इंद्रेश कोकानी, जिनको मैं यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ। और अब मैं दीपक ठक्कर, कल आप शाम 6 बजे मिलेंगे, तब तक शुक्रिया।
जी हाँ, फिर से एक बार मैं इंद्रेश गोकानी आप सभी दर्शकों के साथ, उपस्थित मेहमानों के साथ, और क्रिकेट के इस पूरे के पूरे परिसर की बात करें और क्रिकेट के इस मैदान की बात करें तो अवश्य तौर पर एक सुनहरे जंग के साथ, सुनहरे इस क्रिकेट जंग की बात करें तो अवश्य तौर पर दूसरी इनिंग की अब शुरुआत होगी और जीतने के लिए 92 रन बनाने होंगे यहाँ पर। और क्यों ना हो, इस जंग के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और आंखों देखा हाल अवश्य तौर पर बयां करेंगे। लेकिन जो जंग है, जो क्रिकेट है और क्रिकेट के इस मैदान के ऊपर जो यकीनन तौर पर एक सुनामी वाली बल्लेबाजी हुई थी, वो दिन, वो घड़ी, और जो मैच की बात करें तो वो भी एक हैरत अंगेज़ मुकाबला था। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर यानी 10 ओवर के मैच में 221 रन का दबदबा, मान लो ऐसी सुनामी वाली इनिंग्स हुई थी। लेकिन आज की बात करें और इस मैच की बात करें तो आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला यहाँ पर। और एक तरह से देखे जाए तो राजकोट और राजकोट की जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है सीपीएल कप 2024। और सीपीएल कप की बात करें तो 23 की एक सफलता के पश्चात 24 में जैसे उनसे भी बढ़िया एक आयोजन किया गया हो और सफलता के शिखरों को जैसे और पार करना हो, ऐसा एक आयोजक कमेटी ने एक रुख रखा है और उसमें कहीं ना कहीं एक सक्षमता के साथ एक सफलता की ओर आगे बढ़ने का जो प्रयास किया है। और अवश्य तौर पर और जो मेहमान हमारे बीच में उपस्थित हैं उसका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। और स्ट्राइक की बात करें और नॉन स्ट्राइकर एंड की बात करें और जीतना है यहाँ से मां शक्ति 11 को तो 92 रन बनाने होंगे। ये वर्तमान जो स्थिति है और यहाँ से अब इनिंग्स की शुरुआत होगी। 10 ओवरों का ये खेल शुरू होगा, 60 गेंदें होगी, 10 विकेट उसके हाथ में होंगे। ये कुछ बेहतर होता हुआ और स्क्वेयर क्षेत्र में गेंद फील्डर के हाथ में, पहली गेंद के ऊपर विकेट का मिलना अवश्य तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होती है। और फील्डिंग खेमा आप देखें, और अवश्य तौर पर देखे जाए तो एक ऑरेंज आर्मी जैसे बीच मैदान में हो, इतना सुंदर नज़ारा है अवश्य तौर पर। और जैसे अब नए बल्लेबाज का बीच मैदान में आगमन होता हुआ, और जो घड़ी है और जो बात करें हम अवश्य तौर पर 92 रन बनाने हैं, जो पहला विकेट गिरा है और कहीं ना कहीं एक विडंबना होगी, चिंता का विषय होगा मां शक्ति 11 के नज़रिए से देखा जाए तो कप्तान के लिए। लेकिन मिला जुला कर एक सुंदर नज़ारा बीच मैदान का। और जैसे अब यहाँ पर परीक्षण में सफलता होती हुई और एक सुंदर सिक्सर का नज़ारा डीप स्टिक कवर क्षेत्र के ऊपर से एक धमाशान रचना, इतना सुंदर नज़ारा है बीच मैदान का। पहली गेंद में विकेट मिला है, दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर लगा है, जैसे अब गेंदबाज का इम्तिहान लिया जा रहा हो, ऐसा नज़ारा बीच मैदान का। और यही क्रिकेट है और अवश्य तौर पर इसी क्रिकेट के लिए ये क्रिकेट गेम जानी जाती है। लेग स्टंप पर गिरने वाली गेंद फील्डर गेंद के नीचे, और शायद एक अच्छा प्रयास था, दो हाथ के बीच में से अवश्य एक अवसर बना था वहां पर, जिस तरह से गेंद निकल गई और जिस तरह से गेंद का परिवहन हुआ, और अवश्य तौर पर एक मौका था, लेकिन अंततः देखा जाए तो उसमें नाकाम हुए और रनों की यहां पर आबादी बढ़ती हुई और स्कोर कुल मिलाकर 8 के योग पर। पारी का पहला ओवर जारी है कमेंटेटर एंड से। ये लीजिए एक सुंदरता और कहीं ना कहीं एक काओ कवर क्षेत्र और उसमें 4 रन मिलते हुए।
लीजिए, जैसे एक और बेहतर सुंदर रचना वहां पर, इतने सुंदर बल्लेबाज क्रीज के ऊपर है, भले भांति ही पहला विकेट भले ही गिर चुका हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बरकरार है यहाँ पर आप देखें, एक विश्वास होता है, एक आत्मविश्वास होता है, और आत्मविश्वास की जो घड़ी आपके साथ होती है तो उतनी ही सुंदर बल्लेबाजी होती है। और कहीं ना कहीं लगातार एक जो प्रयास है उसमें सफलता मिलती हुई, और हर गेंद के ऊपर जो रनों की चुनौतियों का स्वीकार किया है, यकीनन तौर पर सैल्यूट है ऐसे बल्लेबाज को। पहले ओवर की जो समाप्ति हुई है 1 विकेट के नुकसान पे और स्कोर 20 के योग पर। जो औसत जीतने के लिए चाहिए वो कहीं ना कहीं औसत 8.00 का है, और पहले ओवर से यदि 20 का ओवर मिल गया है 20 रन का, तो समझ लेना चाहिए कि जिनकी शुरुआत बेहतर है उसका अंत भी बेहतर है। और अवश्य तौर पर जल्द से जल्द इस मैच में कहीं ना कहीं ऐसी मुहिम होगी कि औसत के साथ इस मैच को जीता जाए। ये भी एक बड़ी उपलब्धि होती है आखिरकार जब सीमित ओवर के क्रिकेट होते हैं। और आज कल के इस पूरे भारतवर्ष की बात करें या गुजरात की बात करें या राजकोट की बात करें, जी हाँ, और अवश्य तौर पर 1 रन यहाँ पर मिलेगा स्ट्रेट लेग क्षेत्र में। पहले के ज़माने में राजकोट एक छोटा सा कस्बा था। बेसिकली देखे जाए तो 409 साल पुराना ये राजकोट सिटी है, और 4 टावरों के बीच में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का एक सीमांकन था। लेग स्टंप से काफ़ी बाहर और अतिरिक्त यहाँ पर सिग्नल वाइड का मिलता हुआ। जी हाँ, वो 4 टावरों की बात करें, और यदि आपको एक बेसिकली आजकल के युवाओं को मालूम हो या ना हो, लेकिन अवश्य बयां करूँगा मैं। सन्मान, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे आप उन्हें, और इस 1 रन के साथ स्कोर अपडेट होता हुआ। जी हाँ, राजकोट के सीमांकन का मैंने जिक्र किया था, तो 1.5 किलोमीटर का सीमांकन था। कहीं ना कहीं वो सीमांकन ऐसा था, एक तरफ था बिजली नाका टावर, एक तरफ था कोठारिया नाका टावर, एक तरफ था रैया नाका टावर, एक तरफ था बेड़ी नाका टावर। इसमें से आज 2 टावर ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन 2 टावर ऐसे हैं जो आज भी इतिहास के रूप में गवाह है। एक है वो रैयाना का टावर और दूसरा बेड़ीना का टावर। और सुंदरता है, और क्यों ना हो, इस सुंदर नज़ारे को क्यों बयां हम ना करें। इतनी सुंदर सिक्सर है, और क्या कहना इस सिक्सर का। फिर से एक बार बाहरी किनारा, और गेंद कहीं ना कहीं अपने करवटें बदलती हुई, टेनिस की घुमाव लेती हुई गेंद, और सम्मान जैसे मिलता हुआ यहाँ पर। और अवश्य तौर पर देखी जाए तो एक इंडस्ट्रियल जोन पर भी राजकोट का दबदबा है। अब कहीं एक शहंशाही जो स्ट्रोक लगते हैं, कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट वाले स्ट्रोक लगते हैं, और इसमें सुंदर नज़ारे आपके सामने हैं। डीप स्वेल क्षेत्र में जमी के सहारे गेंद को धकेला, और अवश्य तौर पर एक सुंदर चौके की रचना होती हुई। और पूरे गुजरात में यदि GIDC की बात करें तो अवश्य तौर पर पहले नंबर की वापी GIDC आती है, और दूसरे नंबर की मेटोड़ा GIDC आती है राजकोट की। सम्मान एक सम्मान है, लेकिन आप रनों की चुनौतियों की बात करें तो वहाँ पर कोई रनों की उपस्थिति नहीं हो पाएगी। अच्छी कोशिश है, और जैसे देखे जाए तो यहाँ पर ऑरेंज आर्मी का भी नज़ारा, सुंदर नज़ारा है बीच मैदान में। लेकिन बातों ही बातों में ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति 34 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये तरोताज़ा और वर्तमान स्थिति है। औसत की बात की जाए तो जो औसत बरकरार है वो 17.00 का औसत है यहाँ पर।
लेकिन जो जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 7.25 की औसत से बनाने होंगे। और जिस तरीके से अब गेंदबाजी कमेंटेटर एंड से होती हुई यहां पर और हमारे बीच में जो मेहमान उपस्थित है उसमें अवश्य तौर पर हम बयां करेंगे विशाल दावड़ा, नेक्स्ट इन बायोकेयर, पार्थ माकड़िया, शीतल स्पोर्ट्स और ध्रुव पानसुरिया जो हमारे बीच में उपस्थित है उसका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है। और जो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं उसका स्वागत है। ये सुंदरता है कवर के क्षेत्र में धकेलने का प्रयास किया गया था लेकिन अंततः रनों की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। लेकिन जीतने के लिए जो रन चाहिए वो कहीं ना कहीं 92 रन है और 92 रन का पीछा करने के लिए ये दोनों ही बल्लेबाज अब एक साझेदारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चूके 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 और विकेट कीपर के दस्तानों में कितना सुंदर नज़ारा होता है जब ऐसी गेंदबाजी होती है, ऐसी गेंदबाजी होती है और अवश्य तौर पर बल्लेबाजों का इम्तिहान लिया जाता है। कहीं ना कहीं वो फ्रंट फुट पे आएंगे, ऐसी गेम खेलेंगे, उसका इंतज़ार होता है। और ये सुंदर रचना और फील्डर गेंद के आगे या पीछे यकीनन तौर पर एक मौका था और अंततः एक बाउंड्रीज। डीप कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में से अवश्य तौर पर ऐसा लग रहा था कि जब फील्डर ने दौड़ लगाई थी और कोशिश की थी वहां पर, लेकिन ऐसी कोशिश कभी कभी कामयाबी दिलाती है। लंबी चौड़ी सी वहां पर रनअप थी और अंततः एक सुंदर बाउंड्रीज। तारीफ करनी होगी फील्डर की और क्यों ना हो। गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार वहां पर। अच्छा प्रयास, सिंगल से नहीं रोक पाएंगे आप उन्हें। ऐसे सिंगल रन यहां पर बनाते चले जाएंगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाएगा। बातों ही बातों में ओवर की समाप्ति और स्कोर आपके सामने। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 40 रन बना लिए हैं और एक विकेट जो गिरा था वो बिना कोई रन बने पहला विकेट गिरा था और उसके पश्चात जो साझेदारी बनी है वो एक दर्शनीय पारी खेलती हुई साझेदारी, जो 40 रन की साझेदारी बनी है उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं ये सुंदर क्रिकेट यहाँ पर बयां होता हुआ। और मां शक्ति 11 जामनगर की बात करें और अवश्य तौर पर और हिरवा 11 जो कि बेसिकली सापर से ताल्लुक़त रखती है और जामनगर से जो टीम है वो मां शक्ति 11, द ब्रास सिटी ऑफ इंडिया यानी जामनगर। और अवश्य तौर पर एक अच्छा प्रयास, सिंगल मिलेगा शायद, जी हाँ, और सिंगल के साथ स्कोर अब यहाँ से 41 के योग पर। एक हड़बड़ाहट सी होती है और ज़्यादातर जो अच्छी टीमें होती है वो कहीं ना कहीं मैच को अंत तक नहीं ले जाती, वो बिफोर मैच ख़त्म करने में मानती है और यही तो कहानी होती है एक सक्षम टीमों की। और अवश्य तौर पर गेंदबाज अनिल पेवेलियन से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये लीजिए, एक प्रयोगात्मक रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया गया था यहां पर।
और आजकल की युवा क्रिकेट की बात करें और युवा पीढ़ी की बात करें तो जो भगवान ने दिया है उससे विपरीत वो खेलने का प्रयास करेंगे। राइट हैंड बल्लेबाज है तो वो लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन में खेलना चाहेगा। लीजिए, बार बार लगातार एक ही प्रयास और उसमें जैसे 1 रन की सफलता मिलती हुई। बीच मैदान के ऊपर जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला खोलने का प्रयास किया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं सिंगल मिला है। एक सुंदर प्रहार है और वहां पर जैसे फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद अवश्य तौर पर और ये तो बेहतर है। और जिस तरीके से बाउंड्रीज मिली है इसके पश्चात एक और जंग होगा। आज के दिन का चौथा मैच होगा और अवश्य तौर पर एक हैरत अंगेज मुकाबला होगा और अवश्य तौर पर जिसके लिए दर्शकों का इंतजार यहाँ पर बेसब्री से है। ऐसी टीमें आमने सामने टकराएगी। रिया 11 के कप्तान और R9 11 के कप्तान आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करेंगे। जी हाँ, महावीर 11 हमारे साथी स्कोरर अब बयां करते हुए यहाँ पर और R9 और जिस तरीके से इसके पश्चात जो मैच है। लेकिन इस मैच की बात करें तो कहीं ना कहीं इस मैच में जिस तरीके से मां शक्ति 11 का दबदबा जारी है, तारीफ करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों की। जो विकेट गिरा था वो शुरुआती तौर पे गिरा था। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार वहां पर। एक अच्छा प्रयास है, गेंद जा रही है स्ट्राइट वे और शायद टाटा बाय बाय होगा वहां पर। एक सुंदर बाउंड्रीज मिलती हुई फिलहाल और जो रनों की चुनौती है और जो रन चाहिए यहाँ पर वो अवश्य तौर पर यहाँ एक आसानी के साथ जैसे मिल रहे हो। लेकिन ये लीजिए, एक ऊंची उड़ान फील्डर गेंद के नीचे, शायद कैच है। जी हाँ है। और पहले के बाद अब दूसरे विकेट का पतन हुआ है। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए जैसे एक व्यू रचना बनाई गई थी और अंततः दूसरे विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। और जैसे दूसरा विकेट गिरा है और उसके पश्चात अब जैसे तीसरी विकेट की बात करें तो नए बल्लेबाज जयराज सिंह जाडेजा का आगमन होता हुआ बीच मैदान में। होनहार बल्लेबाज है, अपना दायित्व निभाने के लिए बीच मैदान में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भले भांति ही 2 विकेट गिरे हैं लेकिन जिस तरीके की रनों की ज़रूरत है वो रन बनाने होंगे 92 रन। और 92 रन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है वो है 52 और रनों की जो चुनौती है 40 रन और बनाने होंगे। लेकिन हिरवा 11 के नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकेटों का आना आवश्यक है और 1-2 ओवर भी अच्छे डाल दिए जाए तो सुंदर नज़ारा होगा।
फिलहाल देखे जाए तो एक बैलेंस मैच दिखता हुआ। आखिरकार सीमित ओवर के क्रिकेट की बात करें और सीमित क्रिकेट की ये रचना की बात करें तो अवश्य तौर पर अब व्यू रचना कुछ बदलती हुई रचना, 3 और 6 की व्यू रचना जैसे अब परिवर्तित 4 और 5 की व्यू रचना। और कभी कभी क्रिकेट और क्रिकेट के इतिहास की बात करें और क्रिकेट के इस नज़ारे की बात करें, भले ही एक क्रिकेट की बात हम इसलिए जिक्र यहाँ पर छेड़ रहे हैं अवश्य तौर पर, गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार यहाँ पर, एक सुंदर प्रयास, लेकिन एम्पायर वहाँ से खुश नहीं नजर आते हुए। गेंद का रुख कहीं और अवश्य तौर पर लेग स्टंप से काफ़ी बाहर था और अंततः एक अतिरिक्त रन का सिग्नल मिलता हुआ यहाँ पर। 2 बल्लेबाजों के साथ जैसे पर्दे के पीछे का किरदार, यानी बैट्समैन की बात ना करें तो मिस्टर एक्स्ट्रा एक्टिव मोड पर है ये। और एम्पायर की भूमिका में हमारे दोनों ही स्टेट पैनल एम्पायर की बात करें, तारीफ करेंगे हम अवश्य उनकी भी, स्वागत सिपाही और नरेंद्र सिंह की। पटकनी की ये सजा मिलती है आपके सामने ही है। फाइनल क्षेत्र में गेंद का जाना और फील्डर वहीं वहीं खड़े रहे। देखो आप उसका नज़ारा, एक स्वयं प्रेक्षक की भूमिका में जब फील्डर हो तो समझ लेना चाहिए एक सुंदर नज़ारा है बीच मैदान का। और यही होता है आदर्श क्रिकेट में। और आधुनिक क्रिकेट का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि यहाँ पर टैलेंट वाली क्रिकेट ज़्यादा बहाल होती है। अच्छा बल्लेबाज होता है तो उनके साथ जी हाँ 3 टी का संगम होता है। और अवश्य तौर पर चूके पूरी तरह से संयमता के साथ बल्ला ना घुमा और अंततः बंद निगाहों के साथ जैसे बल्ला घूम गया हो। कॉन्फिडेंस होता है बल्लेबाज के पास और वही कॉन्फिडेंस बहाल होता हुआ। लेकिन 3 टी की बात करें तो एक है टैलेंट, दूसरा टेक्निक और तीसरा टेम्परामेंट। इसके साथ आप सुंदर बल्लेबाज बन सकते हैं। ये सुंदरता है। और देखिए आप एम्पायर का सिग्नल अवश्य तौर पर वहां पर नो बॉल होना चाहिए और ये नो बॉल। जो गेंद वहां पर गिरी थी जैसे बिना कोई गेंद डाले 7 रन की उपलब्धि हो चुकी हो। और जैसे ये स्ट्रोक लगाया था जाडेजा ने, तारीफ करनी होगी यहां पर। डीप स्क्वेयर क्षेत्र के ऊपर से एक सुंदर नजारा था। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, लेग स्टंप से बाहर बाहर, जी हाँ, और एक अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर। और कभी कभी संतुलन की बात करें तो कभी कभी एक गति परिवर्तन का जो नज़ारा होता है और गेंदबाज अपने कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करता है, लेकिन बल्लेबाज सामने ऐसा होता है तो ये गलती हो जाती है कभी कभी। चूके पूरी तरह से और एक सुंदर नज़ारा, एक मौका हो सकता था लेकिन जो नज़ारा था वो था एक फ्री हिट का। लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल और क्रिकेट की बात करें तो इस मैच में 64 रन जो बने हैं और इसके पश्चात जो जंग छेड़ा जाएगा R9-11 बनाम महावीर 11 के बीच में, उसका टॉस उछाल होगा अब। चूके पूरी तरह से बल्लेबाज का बल्ला घूम रहा है लेकिन दिशा से विपरीत, वो टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाज मैदान के ऊपर अपना दायित्व निभाते हैं। लेकिन अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 65 रन और 2 विकेट के नुकसान के ऊपर शेष बची 5 ओवरें और 27 रन बनाने होंगे यहां पर। वैसे देखे जाए तो एक निम्न औसत गिनी जाएगी, हर गेंद के ऊपर रन बनाना होगा, ऐसा एक आंकलन है यहाँ पर। और तुलनात्मक बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से महाशक्ति 11 की बात करें तो एक हॉट शीट के ऊपर फिलहाल उसका नज़ारा दिखता हुआ।
और ये ओवर अब अनिल पेवलियन से गेंदबाजी के लिए तैयार। बाहरी रास्ता अवश्य तौर पर गेंद कभी कभी दिशा से विपरीत गेंद होती है और एम्पायर वहां पर बिजी दिखते हुए, और यही रन काफी मायने रखते हैं। लेकिन क्या किया जाए जब एक्स्ट्रा रन का सिलसिला जो शुरू हुआ है। एक अच्छा प्रयास है और एक रन शायद मिलेगा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की बात करें और हिंदुस्तान के खेमे की बात करें, अवश्य तौर पर हिंदुस्तान के खेमे से खेलने वाले एक ऐसे दो खिलाड़ी, जी हाँ, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरे सौरव गांगुली, जब ओपनिंग पेयर के तौर पे आते थे तो सामने वाली टीम के लिए वो चिंता का विषय तो बनते ही थे। लेकिन दोनों का जो फुटवर्क था, और अवश्य तौर पर लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन में सौरव गांगुली का जो फुटवर्क था, ये लीजिए अब स्क्वेयर लेग क्षेत्र में जो जरूरत है उनसे बेहतर औसत जारी है यहां पर। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, ये लीजिए एक उड़न खटोले की ऊंची उड़ान फील्डर गेंद के नीचे और गिरने वाला ये तीसरा विकेट। और तीसरा विकेट जो गिरा है वो खुशी बहाल आप नहीं देख पा रहे। वैसे देखें तो हिरवा 11 की बात करें, उसके सभी प्लेयर की यदि हम बात करें तो चेहरे पे वो खुशी अभी भी महसूस नहीं हो पा रही है। और नए बल्लेबाज लखन, और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार वहां पर, बाहरी किनारा मौका बनता था वहां पर, धड़कन तेज हुई थी लेकिन करे तो क्या करे, मिला जुला कर एक मौका था उसको गवा दिया है। अरे ऐसे मौके अवश्य तौर पर बार बार नहीं मिलेंगे आपको। फिर से एक सुंदर प्रयास है, फील्डर गेंद के नीचे जाने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे देखे जाए तो एक चोर के पीछे 3 सिपाही लगा दिए जाते हैं, वैसे एक गेंद के पीछे 3 फील्डर वहां पर अपना दायित्व निभाते हुए, और अंततः वहां पर मौका नहीं बना। और स्कोर जो यहां पर स्क्रीन के ऊपर 69, संभवित आखिरी गेंद इस ओवर से और गेंदबाज तैयार। फील्डिंग में भी कुछ परिवर्तन यहां पर बनता हुआ, गेंदबाज तैयार यहां पर, ये लीजिए एक संभवित एक गेंद जो ऐसी है जिसके ऊपर सुंदर उतना ही प्रयास किया जा रहा है, जितनी धीमी गति की परिवर्तन की बात करें उतनी गेंद वहां पर आ रही है और उतना ही हल्का प्रयास पॉइंट के क्षेत्र में, और अंततः एक रन 7-0। और जैसे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 6 ओवर की समाप्ति 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, और 70 रन यानी 70 रन बन चुके हैं, और जीतने के लिए सिर्फ अब यहां से 22 रन चाहिए। 24 गेंदें 22 रन।
जैसे इस मौके की बात करें तो एक और विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पर, और गिरने वाला ये जो विकेट गिरा है अवश्य तौर पर जाडेजा का जो विकेट गिरा है। और क्रीज के ऊपर अब नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। और संभवित जो 23 गेंदें हैं उसके ऊपर 22 रन बनाने होंगे, और ये वर्तमान स्थिति है। और जिस तरीके से 22 रन बनाने हैं और जो स्कोर यहाँ पर जो है, यहाँ से विकेटों को बचा के रखना है, अच्छी साझेदारी बनानी है यदि मैच में एक सरल जीत बनानी है तो। लेकिन जो कोशिश है और कोशिश से जो कामयाब हो रही है फिलहाल, जिस तरीके से विकेट मिला है तो एक बड़ी उपलब्धि है हीरो 11 के लिए। लेकिन जो भी है मिला जुला कर एक सुंदर क्रिकेट जंग है, और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। यहाँ पर एक सही तरीका अपना लिया है, सिंगल का सहारा लिया है और एक रन यहाँ पर, और जल्दबाजी ना करे और यहाँ पर एक दो रन के सहारे भी मैच को आगे ले जाए और एक आध और एक अच्छा खेल दे तो यहाँ पर बेहतर होगा। और उसका यहाँ पर इंतज़ार होता है, जो लूज गेंद होती है उसका इंतज़ार होता है बल्लेबाजों के द्वारा। लेकिन जो मैच है और इस मैच की बात करें तो अंतिम क्षण तक ये मैच जाएगा ऐसा लगता हुआ, जिस तरीके से वापसी हुई है यहाँ पर हीरो 11 की। दिशा से विपरीत गेंदबाजी, ऐसी गेंद और मान लो पूरी तरह से भटकती हुई रहा। यहाँ पर एक नो बॉल का सिग्नल मिलेगा यहाँ पर, और फ्री हिट मान लो एक और चाहत पूरी होती हुई। एक रन भी मिला है और अवश्य तौर पर एक गेंद मिली है यहाँ पर। और कभी कभी जो आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्चा कर लेंगे आप तो अवश्य तौर पर एक तकलीफ वाला गेम होगा आपके लिए। आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया यहाँ पर। बाहरी किनारा शायद यहाँ पर देखे जाए तो डीपिस्ट पॉइंट के क्षेत्र में एक रन मिलेगा यहाँ पर। गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है और उसके साथ बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन विकेटों का आना यहाँ पर अति महत्वपूर्ण रहेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि यहाँ पर विकेट के बिना कुछ काम नहीं होने वाला। और देखे जाए तो गेंद को धकेला है, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन 2 रन और स्कोर अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। 75 रन, और ये से कहते हैं एक स्मार्ट क्रिकेट। पहले से ही फील्डिंग प्लेसमेंट को जांच लिया था और अवश्य तौर पर एक प्रहार, और उस प्रहार में सक्षमता और सक्षमता के साथ एक चौका, और इस चौके के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 79 के योग पर। लेकिन कमजोर गेंद नहीं थी अवश्य तौर पर, लेकिन प्रहार सुंदर था वहां पर। यह भी एक स्मार्ट तरीका है, देखें आप नज़ारा वहां पर बीच मैदान का। गेंद की गति जिस तरीके से थी और लेग स्टंप पर गिरने वाली गेंद के ऊपर एक सुंदर रचना और लॉन्ग लेग क्षेत्र में एक सुंदर बाउंड्रीज मिलती हुई, और बातों ही बातों में अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल मिलाकर स्कोर 83, और जीतने के लिए सिर्फ अब यहां से 9 रन बनाने हैं, 18 गेंदें शेष है।
जैसे देखे जाए तो 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 8वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। बार बार लगातार एक ही प्रयास है बल्लेबाज के द्वारा, एक पूरी तरह से छा चुके हैं बल्लेबाज यहाँ पर। हर गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप की भूमिका जैसे देखने को मिलती हुई यहाँ पर, और इस सुंदर बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 87। और सिंगल अवश्य तौर पर लेना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन अब एक रिलैक्स मूड में दिख रहे हुए दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर। जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 5 रन चाहिए। ये वर्तमान और अवश्य तौर पर इस वर्तमान क्रिकेट का क्या कहना। शायद गलती हो चुकी है फील्डर गेंद के नीचे विकेटकीपर, और ये तो बड़ी गलती हो चुकी है। एक मौका था अवश्य तौर पर, लेकिन उस मौके को संवार नहीं सके। मिला जुला कर देखे जाए तो एक सुंदर बल्लेबाज का अवश्य तौर पर विकेट मिल सकता था, लेकिन एक जीवतदान मिलता हुआ फिलहाल यहाँ पर। अब 4 रन चाहिए जीतने के लिए, 3 रन बनाने होंगे इक्वल के लिए। हल्के कला के साथ पॉइंट के क्षेत्र में धकेला है, डायरेक्ट वहां पर फील्डिंग सिचुएशन आप देखें, लेकिन रनों की जो ज़रूरत हो यहाँ पर 3 रन है। और 3 रन की बात करें तो अब जो गेंदें बची है वो यहाँ पर 14 गेंदें अभी विशेष है। शायद ये तो निकल पड़ी है और जीत जैसे हासिल कर ली है, और हिरवा 11 को परास्त करके मां शक्ति 11 जामनगर ने ये मैच जीत लिया है। और अवश्य तौर पर 6 विकेटों से जिस तरीके से जीत हुई है, और तारीफ करनी होगी यहाँ पर पूरी तरह से, यहाँ पर जिस तरीके से कमांड सिचुएशन में पहले से ही मां शक्ति 11 का दबदबा था, और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास भी था